नमस्कार दोस्तों। देश में शायद अब राजनीति सिर्फ और सिर्फ नफरत के नाम पर होगी और यह नफरत न सिर्फ जातियों में बल्कि धर्मों में और घरों तक पहुंच चुकी है। हमारे आपके घर में पहले सिखाया जाता था प्रेम से रहो, सौहार्द से रहो और न जाने क्या क्या चीजें, लेकिन आज यह नहीं सिखाया जाता। आज सिखाया जाता है वो हिंदू है, वो मुसलमान है, वो दलित है, वो नीच जाति का है, वो ऊंच जाति का है। इस तरह से करके नफरत पैदा की जाती है और ये नफरत यहीं तक सीमित नहीं है, धीरे 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 जहर की तरह आपके अंदर जा रही है। और जब यह जा रही हो तो यह चिंता का विषय होता है। राहुल गांधी वायनाड से चुनाव जीते, वो वायनाड जहां पर केरल में सबसे ज्यादा मुस्लिम कम्युनिटी है, लेकिन आज जब वो अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ तब वहां पहुंचे जब वो डिस्क्वालिफाइड सांसद है, तो पूरा वायनाड उनके लिए सड़क पर उतर पड़ा। उनके रोड शो में जिस तरीके से मजमा लगा और घंटों घंटों लोग उनकी आवाज, उनकी बात सुनने के लिए बेताब थे। हालांकि राहुल गांधी मलयाली नहीं बोल पाते और मलयालम ना आने के कारण भी वो जिस भी भाषा में कम्युनिकेट करते हैं वहां के लोग उसी को समझ लेते हैं, जिसे कहते हैं बॉडी लैंग्वेज से समझ लेते हैं। हालांकि उनकी बात को वहां लोग ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा उनका प्रेम भाव उन्हें उनका अपना बना देता है। यही अपनेपन की जरूरत होती है। प्रधानमंत्री हमारे कुछ दिन पहले एक मस्जिद में गए, वहां उन्होंने चादर पोशी की और उस चादर पोशी के बाद मत्था टेका। वो ईस्टर पर दिल्ली में एक चर्च में गए और चर्च में जाकर वहां पर उन्होंने यीशु के प्रतिमा के सामने कैंडल जलाए और मत्था। तो आप समझ सकते हैं यही जरूरत होती है, लेकिन यह बात उन्हीं के लोग नहीं समझते जिन्हें खुद प्रधानमंत्री फॉलो करते हैं। वो लोग नफरत, और क्यों फॉलो करते हैं? कोई कद्दावर, कोई महान योगदान वाले लोग नहीं होते हैं। वो लोग होते हैं जिन्होंने नफरत पनपाई होती है, जो लगातार नफरत फैलाते हैं। ऐसे तमाम सारे लोगों को वो फॉलो करते हैं। कल्पना करिए, और जिस तरीके से उन्होंने ये सब किया, चिंता का विषय। एक तरफ तो वो प्रेम दिखाते हैं, वो जाते हैं कहते हैं मुस्लिम्स को, और मुस्लिम देशों में जाते हैं और वहां पर जिस तरीके से मस्जिदों में जाके मत्था टेकते हैं, जिस तरीके से जब चुनाव आते हैं तो वो मस्जिद हो या चर्च हो, सब जगह मत्था टेक रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो उन्हें डराने का काम करते हैं, उनकी सरकार डराने का काम करती है, उनके लोग डराने का काम करते हैं, दंगे फसाद करने का काम करते हैं और नफरत फैलाने का काम करते हैं। वही प्रधानमंत्री पशु प्रेम दिखाते हैं, और पशु प्रेम दिखाते हैं तब हमें एडॉल्फ हिटलर की याद आ जाती है। एडॉल्फ हिटलर ने क्या था? वो पशु पक्षियों से प्रेम करता था और उसकी बात करता था, और उसे गोएबल्स जो कहा जाता है, नाम दिया जाता है, जो उसका मंत्री था, प्रचार मंत्री जोसेफ गोएबल्स, तो उसके सिद्धांतों को फॉलो करते हैं और जाते हैं पशु पक्षियों से प्यार की बात करते हैं। और वो स्थिति होती है जाके जिस तरीके से वो दिखाते हैं कि वाह हम तो इतने महान हैं, ऐसी स्थिति में समझ में आता है कि आखिर क्यों ये स्थिति हो रही है। और नफरत इस कदर कि 250 साल के करीब का इतिहास एनसीईआरटी की बुक से गायब कर दिया जाता है, पाठ्यक्रमों से गायब कर दिया जाता है, नेहरू का तमाम सारा गायब कर दिया जाता है। नफरत इतनी कि नफरत फैलाने वाले, नफरत के कारण हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता की उपाधि उन्हें किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। तो वो सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी, उनको मारने वाले गोडसे का, सावरकर का जो साजिश में शामिल थे, उसमें मुलजिम थे, उन सब के लिए वो पूरे नतमस्तक होते हैं, उनको बचाने की कोशिश करते हैं, उनके तमाम सारी चीजों को गायब करने की कोशिश होती है। तो यह आप समझ सकते हैं आज
कस्तूरबा का जन्मदिन और कस्तूरबा की जयंती है जो महात्मा गांधी की धर्मपत्नी थी। मैं उन्हें नमन करता हूं और नमन करते हुए यही कहता हूं, उन्होंने तो राम धुन गा के सबको सम्मति दे भगवान ये सिखाया था। लेकिन यहां सम्मति कौन देगा, क्योंकि यहां तो नफरत और दंगों की राजनीति चल रही है। और जब नफरत और दंगों की राजनीति चले तो आप समझिए, गुजरात में दंगा हुआ और वहां ऊना में रामनवमी के मौके पर भड़काऊ भाषण देने वाली जो महिला काजल हिंदुस्तानी, जिसे नरेंद्र मोदी फॉलो करते हैं क्योंकि वो लगातार नफरती बातें करती है, ट्वीट भी नफरत के करती है और भी सब कुछ, उसके कारण से वहां सांप्रदायिक दंगे हुए और एक बार फिर गुजरात को जलाने की कोशिश की गई। तो आप समझिए, उसे पुलिस ने भगोड़ा घोषित कर दिया था, फिर बाद में वो बड़े शान से जाती है और पुलिस के आगे सरेंडर कर देती है और पुलिस भी बगैर किसी पूछताछ के और उसको एक कानूनी बस खाना पूरी हो जाती है। यह आप समझ सकते हैं। तो यह स्थिति है और यह स्थिति एक जगह नहीं, यह स्थिति सब जगह है। मैं आज ये बात इसलिए कर रहा हूं, लखनऊ में एक टीले वाली मस्जिद है। मैं जब पैदा हुआ था तब से लेकर जब लखनऊ में देखता आया हूं टीले वाली मस्जिद, और बड़े सुकून से कभी उस पर किसी ने कोई क्लेम नहीं किया। लेकिन अब उस परिसर पर कब्जे की मांग को लेकर और कहा जा रहा है कि भगवान शेष नारायण का जो है वो स्थान होता था और ये होता था और न जाने क्या क्या, इसको लेके तमाम केसेस फाइल किए गए हैं और सब किए गए और कोर्ट उन केसेस को स्वीकार कर रही है। सबसे बड़ी समस्या है, जो न्यायपालिका न्याय करने के लिए थी वो कानून के विपरीत उन्हें स्वीकार कर रही है। तो आप समझिए, तो इस तरह की स्थिति है। उसके अलावा आप देखिए, मुगल मस्जिद है जो दिल्ली में, उसको लेके तमाम विवाद पैदा किए जा रहे हैं और जिस तरीके से हो रहा है, वहां आपको याद होगा कुतुब मीनार है और कुतुब मीनार को लेकर के न जाने क्या क्या कहा जाता है और कैसे कहा जाता है, उसको लेके तमाम मुकदमे किए गए और सब कुछ है। तो यह स्थिति है। ज्ञान व्यापी का किसी से छिपा नहीं है, जो काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ में बनी हुई है और उसमें जिस तरीके से वजू करने वाली जगह पर कब्जा किया गया और सब कुछ किया गया है, आप कल्पना करिए कि सिर्फ लड़ाई कराने के लिए। अब वहां के लोग कह रहे हैं हम जाते हैं मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, एक वजू का एक प्रोसेस होता है, वो कैसे करें, जिस जगह वजू होता था उस जगह को जो है आप कह रहे हैं शिवलिंग है और न जाने क्या क्या है। तो साहब ये स्थिति है। ये काशी विश्वनाथ मंदिर के इर्द गिर्द का मामला है। पहले कभी भी वहां पर लेकर के कोई दंगा फसाद नहीं होता था। इसी तरीके से कृष्ण जन्मभूमि जहां है वहीं पर उसके साथ में ईदगाह है, ईदगाह मस्जिद को लेकर के तमाम सारी चीजें, जबकि दोनों की दीवारें साफ हैं, सब कुछ, उसके बावजूद ये स्थिति है। काशी विश्वनाथ मंदिर में अपना अलग पूरा सब रास्ता है, सब कुछ है, क्या समस्या है? लेकिन नहीं साहब, विवाद खड़ा करना जाइए। ये तो बड़ी सौहार्द का मिसाल होना चाहिए कि एक तरफ मंदिर में पूजा हो रही, घंटे घड़ियाल बज रहे हैं, दूसरी तरफ अजान चल रही है। तो ये तो एक सौभाग्यशाली स्थिति होनी चाहिए। इसी को गंगा जमुनी संस्कृति कहते हैं, इसी को जो है सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता था और इसके बूते हम दुनिया में अपनी जगह बनाते थे। और ये यही होता तो भी ठीक। ताजमहल, उसको लेके तेजो महल है, अब तेजो महल है, ताजमहल है, क्या है, मैं उसके अंदर उन जगह गया हूं जहां जहां पे कहा जाता है आज सब बंद है, लोग नहीं गए, कहते हैं शिवलिंग है। मैंने तो वहां नहीं देखा, अब इनको दिख गया, पता नहीं कहां से दिख गया। जो लोग कभी वहां अंदर गए नहीं उन्हें शिवलिंग दिख रहा है। तो यह स्थिति है। तो इस तरह की स्थितियां, इसी तरीके से कुछ कर्नाटक में भी है, कुछ और भी जगह है। तो ये विवाद लगातार लगातार पैदा किए जा रहे हैं। क्यों पैदा किए जा रहे हैं, इसको समझने की जरूरत है। इन विवादों के जरिए जिस तरीके से नफरत पनपाई जाती है, जिस तरीके से स्थितियां होती हैं, आपने मलाली वाली मस्जिद का विवाद देखा होगा, कर्नाटक वाला, वहां पर भी इसी तरीके से क्रिएट किया जाता है। तो मैं यही कह रहा हूं कि जहां चुनाव होंगे वहां वो मस्जिदें आ जाएंगी, उनकी बात आ जाएगी जिनका आपने नाम नहीं सुना होगा, कोई उसका ऐतिहासिक कोई वो प्रमाण नहीं है, कोई चीज नहीं है, उसके बाद भी ये स्थितियां हैं। तो ये पैदा करती हैं क्यों आप ऐसे कर रहे हैं। हमने राम जन्मभूमि वाले मसले को देख लिया है, वहां मस्जिद ढा दी गई और मस्जिद जहां ढाई गई और कहा गया कि राम की जन्मभूमि है, वो जगह राम की जन्मभूमि है या नहीं है इसका कोई प्रमाण नहीं है।
आज तक नहीं। सिर्फ विश्वास है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा है कि हम सिर्फ इसलिए जजमेंट दे रहे हैं क्योंकि एक विश्वास किया जाता है, और अब वहां मस्जिद चूंकि टूट चुकी है इसलिए मस्जिद अब दूसरी जगह बन जाएगी, उससे डबल जगह दे देते हैं और वहां पर वो बन जाने दे, क्योंकि एक पौराणिक है, इतने साल का जो इतिहास बताया जाता है, तो इसको लेके ये इस विश्वास के आधार पे। तो ये मंदिर मस्जिद का जो कंट्रोवर्सी है और विवाद है, ये आज मतलब आप जिस तरीके से पनपाया जा रहा है, जिस तरीके से किया जा रहा है, आप कल्पना करेंगे ये एक नहीं है। राजीव गांधी ने इसे सॉल्व करने की कोशिश की थी। इसके लिए राजीव गांधी ने मंदिर का दरवाजा खुलवाया और वो खुलवाकर किस तरीके से पूजा शुरू करवाई। जब पंडित नेहरू सत्ता में आए और सत्ता में आने के बाद में एक सिपाही आता है और कहता है मुझे सपने में आया कि इस जगह पे ही जो है भगवान पैदा हुए थे और उस जगह पे वो करके और उसने एक मूर्ति रख दी और मूर्ति रख दी तो साहब वो हो गया कि हाँ बस बाल रूप में भगवान यहीं हुए थे, इससे आपने विश्वास कर लिया। भाई यदि ग्रंथों में देखेंगे अयोध्या शब्द लिखा हुआ है और अब अयोध्या को लेकर के बहुत सारे विवाद हैं, बहुत सारी बात। तो ये स्थिति है। तो काशी हो गया, मथुरा हो गया, अयोध्या हो गया, लखनऊ हो गया, दिल्ली हो गया, कर्नाटक में हो गया और भी बहुत सारी जगह लगातार अब इसके ये होने रहे हैं। कहीं पे इसका सर्वेक्षण कर लीजिए, कहीं पे इसका ये कर लीजिए और अदालतें हाँ में हाँ मिलाती जा रही। क्यों मिलाती जा रही भाई? आपको याद होगा 1991 में पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 पास किया गया था और इस अधिनियम में एक व्यवस्था की गई थी, सितंबर महीने से लागू हो गया था 18 सितंबर से। और यह आप समझिए इसमें एक व्यवस्था की गई थी कि 15 अगस्त 1947 तक अस्तित्व में आए हुए किसी भी धर्म स्थल या आस्था स्थल को दूसरे किसी स्मारक या धार्मिक स्थल के रखरखाव में कोई रोक नहीं लगाता, उसका जो है परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो आप समझिए, तो यह स्थिति है कि जब प्लेसमेंट ऑफ वर्शिप एक्ट जो है उसको आप समझ लीजिए और जब उसको देखेंगे तो कहीं पे ऐसा विवाद हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस तरह के उसमें यही कहा गया था यदि इस तरह के विवादों को हवा दी गई तो लगातार विवाद बढ़ते रहेंगे और आते रहेंगे और इसको लेकर के तो ये स्थिति है। मंदिर आंदोलन के दौरान बढ़ते मंदिर और मस्जिद के विवाद हुए और उसके बाद ये हुआ भारतीय जनता पार्टी उन्हीं विवादों के कारण सत्ता में आई और वो तथाकथित हिंदूवादी बन गई, जो बनियों की पार्टी होती थी, जो चंद जो बनिया भी कहना गलत होगा, वो जो घटतोली करने वाले हैं और जो चोर तरह के लोग होते थे उनकी पार्टी होती थी। और इसे यही कह के कहा जाता था, हमारे गांव घर में इसी तरह से संबोधित किया जाता था। तो आप ये समझिए देश की आजादी के समय में जो गद्दारी कर रहे थे, मुखबिरी कर रहे थे, वो लोग आज ये कर रहे हैं। और जब ये करते हैं तो आप समझिए, तो आज पूजा स्थलों को बदलने के लिए हर जगह विवाद खड़े किए जा रहे हैं। रामनवमी हो या वो हो, उसके जुलूस कहां निकाले जाते हैं? उसके जुलूस निकाले जाते हैं मुस्लिम इलाकों में। क्यों भाई? आप कोई शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं और फिर आप जाके वहां पर उल्टे सीधे जो है नारे लगाते हैं और चीजें कहते हैं कि उन नारों को मैं बता नहीं सकता हूं कितने गंदे लगाए जाते हैं। और उस कारण यदि कोई आदमी आक्रोशित हो जाए, गुस्सा हो जाए, क्योंकि हर व्यक्ति मानव मात्र है और उसके अंदर भावनाएं हैं और भावना में कोई भी व्यक्ति यदि कोई गलती कर दे तो साहब इन्होंने ऐसा कर दिया। हमें कासगंज का दंगा याद है, उसमें हिंदू पक्ष का भी मारा गया, मुस्लिम पक्ष के भी मारे गए। आप देखिए किस तरीके से हुआ। आगरा का दंगा याद है, हमें याद है जो है कानपुर का दंगा, हमें याद है तमाम सारे दंगे, मुजफ्फरनगर के दंगे। और अब आप देखिए अब जितने दंगे हुए उनमें सब में सबूत आ गए हैं लगभग। बिहार में जो दंगा हुआ उस दंगे में आ गया कि किस तरीके से बजरंग दल के नेताओं ने मिल करके किस तरीके से एक साजिश रची थी, व्हाट्सएप ग्रुप बना करके, और किस तरीके से पूरा दंगा फसाद कराया गया। इसी तरीके से बंगाल में हुआ है, बंगाल के दंगों का भी सच सामने आ गया है। वहां पर भी इसी तरीके से ये हिंदूवादी तथाकथित संगठनों और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों ने किस तरीके से दंगा फैलाया और सब कुछ किया, वो सामने आ गया है। गुजरात का मैं आपको बता ही चुका हूं, इस जो है हिंदुस्तानी जो अपने आप को लिखती है महिला, कि उसने किस तरीके से, काजल हिंदुस्तानी ने किस तरीके से किया, जिसे खुद प्रधानमंत्री फॉलो करते हैं, आप समझ लीजिए। तो यह स्थिति है।
और उसके बाद में। तो जब ये सब स्थितियां होती हैं तो निश्चित रूप से बात आती है। और यही नहीं, महाराष्ट्र का आपको याद होगा पीछे राजस्थान में किस तरीके से हुआ था, एक दर्जी को मारने वाले, और जिस तरीके से मुसलमान ने जिसने मारा था और सब किया था, वो भारतीय जनता पार्टी की जो आरएसएस के एक मुस्लिम मंच है, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, उनसे जुड़े हुए लोग थे, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे। जिस तरीके से अमरनाथ यात्रा के दौरान तमाम कत्लेआम करने और उसकी साजिश रची गई थी, और उसकी साजिश रचने वाला और ये करने वाला जो मुसलमान पकड़ा गया था वो भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल का एक पदाधिकारी था, अध्यक्ष था। आप समझिए, तो इस तरह से स्थितियां होती हैं। महाराष्ट्र में पालघर में जो घटना हुई उसका आप देख लिए, पालघर में जिन्होंने घटना की वो सारे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे, उससे जुड़े हुए लोग थे। कल्पना कर लीजिए, सारी सच्चाई सामने आने के बाद एक ही चीज कही जा सकती कि जो हालत हो रही है वो चिंताजनक है। आगरा में आप देखिए, आगरा में हिंदू महासभा का वो नेता था जिसने सब किया, गौ हत्या करके और सब करके दंगा भड़काने की कोशिश की, पकड़ा गया, पुलिस ने इसका खुलासा किया। मजबूरी है, कहां जाओगे आप? फंसाने के लिए, आप दंगे फसाद कराने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं, और ये हरकतें देश के एक हिस्से में नहीं हो रही, देश भर में हो रही। यही चिंता का विषय। और जब ये हो रही तो सत्ता क्या कर रही, सरकार क्या कर रही? वो नफरत बो रही, वो आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करती है, वो अदानी के सवाल पर जवाब नहीं देना चाहती है जो बार बार राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पूछ रहे हैं। प्रधानमंत्री की डिग्री पर वो जवाब नहीं देना चाहती है क्योंकि उस पर लगातार तमाम दल पूछ रहे हैं, और वो अपने अलावा सबको खत्म कर देना चाहते हैं, और सिर्फ चाहते हैं कि पक्ष भी उनका हो और विपक्ष भी उनका हो, यानी सत्ता भी उनके हाथ में, विपक्ष में भी उन्हीं के हाथ के लोग हों, और फिर वो मनमानी चले, बाकी खत्म कर दें। और जानते हैं उन्हें खत्म करने की यदि किसी में क्षमता है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस में। इसलिए वो उनके सारे हमले, जहां पर कांग्रेस नहीं भी है वहां भी उनके हमले कांग्रेस पर होते हैं, क्योंकि छोटे मोटों को तो किच्चे बिच्चे हैं, उनको तो कभी भी खत्म कर देंगे। यह एक सत्य है। और इसीलिए राहुल गांधी की सदस्यता भी छीनी गई और सब कुछ हो रहा है। लेकिन आप जनता के दिलों से कैसे छीन लेंगे? घर छीन लेंगे, लेकिन घर के अलावा लोगों के दिलों में जो घर बने हैं वो कैसे छीन लेंगे? और आज वही वायनाड में स्पष्ट नजर आया। तो इससे आप समझिए तो यह है। और दूसरी तरफ दलाली, कारपोरेट के लिए काम करना और ये सब चीज करना, यही शायद इनका इतिहास बन गया है। और इसका तो खुलासा उन्हीं के एक बड़े पदाधिकारी ने, जो दो राज्यों के राज्यपाल रहे, उन्होंने कर दिया, सब जो मलिक साहब ने, आप समझिए। तो इसलिए इन कारपोरेट घटतौली करने वाले, टाका मारने वाले इन लोगों से सावधान रहिए और सच को जानिए, पहचानिए। इस नफरत में मरने वाले, गिरफ्तार होने वाले, बर्बाद होने वाले आपके लोग होते हैं। इनके लोग क्या होते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी हो या कोई भी हो, आप देखिए किसी का नुकसान हुआ, सबने ऐश करी और नुकसान आप उठाते रहे। सत्ता उन्होंने भोगी, नुकसान आप उठाते रहे। तो इस नफरत से बाहर निकलिए, देश को जोड़िए। देश आपका है, देश को बर्बाद मत कीजिए, इसका अमन चैन मत छीनिए। ये गंगा जमनी तहजीब के साथ ही अच्छा लगता है, नहीं तो आपकी शिक्षा छिन रही है, आपका रोजगार छिन रहा है, आप महंगाई से मर रहे हैं, आत्महत्याएं बढ़ रही हैं, सब कुछ हो रहा है। और फिर भी यदि आप संतुष्ट हैं तो फिर आपकी मर्जी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।